आसिफ अली जरदारी या महमूद खान अचकजई, ऐवान सदर में किसका राज होगा? फैसले की घड़ी आ गई। 14वें सदर मुमलिकत के लिए इंतखाबी अमल जारी। 6 मुंतखब ऐवान सदर का इंतखाब कर रहे हैं। हुकूमती इत्तेहाद के आसिफ अली जरदारी का पलड़ा भारी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने महमूद अचकजई को नामजद किया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में वोट डाले जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इसहाक डार ने वोट कास्ट किया। सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। चारों सूबाई असम्बली के अरकान भी इंतखाबी अमल में शरीक। शाम 4 बजे तक अरकान वोट डाल सकेंगे। सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई पार्लियामेंट में मौजूद। आसिफ अली जरदारी ने कहा तमाम फैसले पार्लियामेंट करेगी। 18वीं तरमीम पार्लियामेंट ने मंजूर की। पार्लियामेंट ने की सब ये जो बातें आप कर रहे हैं ये हमने एडवाइस किया और 2/3 मेजॉरिटी से पार्लियामेंट ने की। इस दफा भी इंशाल्लाह पार्लियामेंट करेगी। चारों सूबाई असम्बलियों में सदारती इंतखाब का दंगल सच गया। पंजाब असम्बली में मेंबरान वोट कास्ट कर रहे हैं। ऐवान में हुकूमती इत्तेहाद को 250 अरकान की हिमायत हासिल। महमूद अचकजई को 105 अरकान की सपोर्ट मुयसर। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी पंजाब असम्बली के प्रिजाइडिंग ऑफिसर। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 109 अरकान इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। सिंध के ऐवान में PP और मुत्तहिदा के अरकान की तादाद 152 है। बलोचिस्तान असम्बली में 62 अरकान हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट प्रिसाइडिंग ऑफिसर के फराइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। महमूद अचकजई का सदारती इंतखाब मुलतवी करने का मुतालिबा मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लिखा इंतखाब के लिए इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। कौमी और सूबाई असम्बलियों ने वज़ीर आज़म और वज़राए आला को मुंतखब किया। कागजात की जांच पड़ताल के दौरान इलेक्टोरल कॉलेज पर कोई एतराज़ नहीं उठाया गया। महमूद अचकजई ने इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल होने तक इलेक्शन मुलतवी करने के लिए ख़त लिखा था। JUIF और GDA सदारती इंतखाब का हिस्सा न बनी। दोनों जमातों के अरकान ने इलेक्शन का बायकॉट किया। GDA का नई हुकूमत के खात्मे तक एहतजाजी तहरीक जारी रखने का ऐलान। पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजलुर रहमान को मनाने के लिए आखिरी दम तक कोशिश की। PP वफ्द ने मौलाना से मुलाकात की। सरबराह JUIF ने हिमायत का कोई वादा नहीं किया। जमात इस्लामी का गैर जानिबदार रहने का ऐलान। तर्जुमान ने कहा जाली इलेक्शन से डिफेक्टेड असम्बलियाँ बनी। इलेक्शन जो होने जा रहा है रिजर्व सीट्स के बगैर ये इलेक्शन मुतनाज़ा होगा, ये इलेक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, गैर आईनी होगा। अगर कल को ये फैसला होता है कि रिजर्व सीट्स जो हैं ये PTI बैक्ड कैंडिडेट्स जो हैं सुन्नी इत्तेहाद को जानी है तो फिर ये दोबारा से इलेक्शन कराना पड़ेगा। ये इस किस्म की जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसले कर रही है इसकी वजह से पहले जनरल इलेक्शंस मुतनाज़ा हो गए, उसमें देखें आप लोगों का मैंडेट चोरी हुआ और अब ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का भी यही हाल करने जा रहे हैं। तो हम जमहूरियत के साथ खेल रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने सदारती इलेक्शन को मुतनाज़ा करार दे दिया। सेनेटर अली जफर कहते हैं इंतखाब मुतनाज़े हैं, एहतजाजन वोट कास्ट करेंगे। मखसूस नशिस्तों के फैसले तक सदर का इंतखाब मुतनाज़े तस्वुर होगा। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के बावजूद हल्फ लेना अफसोसनाक है। आमी डोगर ने कहा करप्ट अनासिर का बादशाह आसिफ अली जरदारी इस मुल्क पर मुसल्लत किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन सीमेंट की दीवार और जानिबदार इदारा है। मुसल्लह अफवाज मादरे वतन की सालमियत और दिफा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की रहीम यार खान के दौरे पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक सिपा सालार ने फील्ड मशकों का मुआयना किया। शमशीर सहरा मशकों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ जंगी मशकों का मुशाहिदा किया। पाक फ़िज़ाइया के तैयारों ने हिस्सा लिया। इलेक्ट्रॉनिक और वॉरफेयर की सलाहियतों और मालूमाती ऑपरेशंस को शामिल किया गया। सदारती इंतखाब का दंगल एजाज चौधरी को ताहाल पार्लियामेंट हाउस न लाया गया। सेनेट की सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इंतजामिया से एजाज चौधरी को लाने की इतला नहीं मिली। गुज़श्ता रोज सेनेट में PTI के मुतालिबे पर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए।
पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा था कि कोई भी शख्स जो है वो अपने इख्तियार किसी को मुंतकिल करे। पाकिस्तान में हमेशा अनफॉर्चुनेटली ताकत की लड़ाइयाँ रही हैं, पावर कॉरिडोर्स में लड़ाइयाँ रही हैं, लेकिन उसके बरक्स ये फर्स्ट टाइम था कि उन्होंने अपने इख्तियार को पार्लियामेंट को मुंतकिल किया और पार्लियामेंट को मजबूत से मजबूत तर बनाया। उसके अलावा जो भी CPEC के काम थे या आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा का नाम, NFC अवार्ड, ये एक तारीखी कारनामे थे जो कि हमेशा याद रखे जाएंगे। और इंशाल्लाह अभी मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब जब इंशाल्लाह दोबारा आज सदर मुंतखब होंगे तो हम समझते हैं कि जो चारों सूबों को आपस में जोड़ना, पॉलिटिकल फोर्सेस को साथ बैठाना और जो पोलराइजेशन अनफॉर्चुनेटली PTI ने शुरू की थी, उस पोलराइजेशन के खात्मे के लिए मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब एक अहम किरदार अदा करेंगे। आसिफ अली जरदारी मुखालिफ से दुगने से ज्यादा वोट लेंगे। लीगी रहनुमा ख्वाजा सलमान रफीक का दावा, कहा जमहूरी हुकूमतें इलेक्शन जीतेंगी, ये तारीखी इंतखाब होगा, मुल्क लड़ाई झगड़े और नफरत से नहीं चल सकता। PP रहनुमा सैयद अली हैदर गिलानी ने कहा आसिफ अली जरदारी भारी अक्सरियत से दोबारा सदर बनेंगे, आज के इंतखाब में सरप्राइज मिलेगा। शजील इनाम मेमन बोले आसिफ अली जरदारी चारों सूबों को जोड़ेंगे, तमाम इदारों को साथ बिठाएंगे, मुल्क के खिलाफ बातें करने वाला PTI का पसंदीदा उम्मीदवार है। वज़ीर आज़म को आसिफ अली जरदारी की जीत का यकीन। शहबाज शरीफ ने कहा मिलकर आसिफ अली जरदारी को फिर सदर मुमलिकत मुंतखब कराएंगे। आसिफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। बिलावल भुट्टो का सिंध हाउस में अरकान असम्बली के एजाज़ में एशाया। सदारती इलेक्शन, बिलावल भुट्टो की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात। मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत मरियम नवाज बोली आसिफ अली जरदारी सदर के लिए हमारे उम्मीदवार हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुश्तरका एजेंडा मुल्क को बहरानों से निकालना है। 5 सालों में ऐवान सदर से आइन शिकनी हुई, सदर पार्टी का नहीं मुल्क का होता है। बिलावल भुट्टो ने कहा बहरान से निपटने के लिए ऐवान सदर में वफाक के हकीकी नुमाइंदे की जरूरत है। एक पार्टी ने नफरत को फरोग दिया, नफरत और तकसीम को दफन करके आगे बढ़ना होगा। सबक याद ना करने की सजा मौत बन गई। सरगोदा के नवाह में उस्ताद के मुबैना तशद्दुद से 9वीं जमात का तालिब इल्म जाँ बहक। अहल खाना के मुताबिक तशद्दुद से बच्चे की 2 जगह से टांग और कमर की हड्डी टूटी हुई थी। तशवीशनाक हालत में अस्पताल में जेर इलाज रहा, जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। थाना मठरांचा पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। टीचर फहद खुरम फरार। लाहौर में खातून ने खुदकुशी की कोशिश की या ससुरालियों ने फेंका, मामला उलझ गया। पुलिस के मुताबिक गुलशन रावी में ससुरालियों ने मुबैना तौर पर बहू को छत से नीचे फेंक दिया। मुतासिरा खातून मरियम को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुतासिरा खातून की मुद्दत में खावंद और ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। शुबह है मरियम नामी खातून ने खुदकुशी की कोशिश की है। रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास पीर को होगा। महकमा मौसमियात का कहना है 11 मार्च को चांद नजर आने के कभी इम्कानात हैं। इतवार 10 मार्च को दोपहर 2 बजे चांद पैदा होगा। 11 मार्च को उम्र 28 घंटे से जायद होगी। पीर को बतला साफ रहने का इम्कान है। रमजानुल मुबारक से पहले अवाम को झटका। LPG की कीमत में 30 रुपए फी किलो का होश रुबा इजाफा कर दिया गया। घरेलू सिलेंडर 3030 रुपए के बजाय 3700 रुपए में फरोख्त होने लगा। माफिया के सामने ओगरा LPG डिस्ट्रीब्यूटर और दुकानदार बेबस। चेयरमैन LPG इरफान खोखर कहते हैं ओगरा नोटिफिकेशन के बगैर 1 हफ्ते में दूसरी बार 30 रुपए का इजाफा बिला जवाज है। आज से बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। मगरबी हवाओं का नया सिस्टम आज बलोचिस्तान में दाखिल होगा। बारिशों का सिलसिला 11 मार्च को बलाई इलाकों में पहुंचेगा। गवादर, पंजगोर, केच, लसबेला, KP और GB में बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान के पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। 13-14 मार्च को मरी गिलियात में शदीद बर्फबारी का इम्कान। नारान, कागान, चित्राल में बर्फबारी का हैवी स्पेल होगा।